three questions from graphs which were asked in a single year, 2011. See how graphs are so important for JEE Advanced. Even in JEE Main and NEET, you have graphs, and the method to do those questions are very easy. So here is a question from geometrical optics. It says a light ray traveling in a glass medium is incident on glass air interface. That is, light is incident from ग्लास टू एयर इंटरफेस. सो ग्लास से इंसिडेंट हुआ और ये एयर इंटरफेस पे जाएगा. थोड़ी बहुत भी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पता है तो एयर में इसका डाइवर्जेंस होगा. द रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड. सो द फैक्ट इज दैट some part of light always gets reflected and a part gets transmitted. So it depends how much is transmitted, how much is reflected, that is subject matter, but we don't have to go into that. As I have repeatedly said, for doing graphs questions, you just need superficial information or knowledge, that's it. Graphs are based on common sense and based on the 4 points which I have given you. See here. Incident light gets divided into two parts. Some intensity will be with the reflected light और कुछ intensity transmitted में होगा. क्योंकि ग्लास से एयर में आ रहा है तो ज़्यादातर पार्ट ट्रांसमिटेड लाइट के एनर्जी के फॉर्म में होगा. T for transmitted, R for reflected. So 100% लाइट था जो दो पार्ट्स में डिवाइड होना है. तो लुक एट द ग्राफ नंबर 2 and option number 2, that is, and point number 1 of graph. Point number 1 is the first point and most important point, very basic in nature. क्या इनिशियल फाइनल इंटरमीडिएट पॉइंट्स हमें देख रहे हैं. सो अगर 100% लाइट आ रहा है और दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, सो हाउ कम ट्रांसमिटेड लाइट इज 100%? नॉट पॉसिबल. और वो भी तब जब रिफ्लेक्टेड लाइट का कुछ पार्ट है. इवन इफ आप ये फैक्ट नहीं भी जानते हैं तो भी अगर रिफ्लेक्टेड पार्ट का कुछ पार्ट है तो ये ट्रांसमिटेड में 100% कैसे हो सकता है? सो दिस इज रॉन्ग. ओके, देन एज द एंगल इज इंक्रीज्ड, क्योंकि एंगल के साथ ग्राफ है, एज द एंगल इज इंक्रीज्ड, और सबको क्लास 10th से ही पता होता है कि ऐसे केसेस में TIR होता है. जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट जाता है तो TIR होता है, और TIR के बाद सारा का सारा लाइट सेम मीडियम में वापस चला जाता है. TIR का यही है. सो नो मोर ट्रांसमिशन. सो इसीलिए आप देख रहे हैं कि इन ग्राफ्स में ना आगे चल करके ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी 0 है, यहाँ भी आगे चल करके 0 है, और यहाँ पे आगे चल करके ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी करा ग्रेजुअली घटेगा. होल्ड ऑन, ग्रेजुअली क्यों घटेगा? क्रिटिकल एंगल के बाद तो सारा का सारा लाइट सडनली रिफ्लेक्ट हो गया, ट्रांसमिटेड तो सडनली 0 हो गया. दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन. नाउ in the first option it says transmitted light decreases to 0 and reflected light again gradually increases to highest value. but ऐसा तो नहीं होता कि रिफ्लेक्टेड ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा. नहीं, जैसे ही क्रिटिकल एंगल आया उसके बाद ट्रांसमिटेड 0 एंड रिफ्लेक्टेड 100%. सो ये भी गलत है, ये ग्रेजुअल नहीं होना चाहिए. तो थर्ड ऑप्शन इज ओनली करेक्ट ऑप्शन, वेयर दे हैव kept room here, क्योंकि दोनों मिलके 100 होना है, और थीटा क्रिटिकल के जस्ट इंस्टेंटली आफ्टर ट्रांसमिटेड बिकम्स 0, रिफ्लेक्टेड बिकम्स 100%. सो प्रेजेंस ऑफ माइंड, कॉमन सेंस, एंड मोर ओवर फॉलो द पॉइंट्स जो आपको 4 पॉइंट्स दिए हैं. नाउ हियर वी हैव द सेकेंड क्वेश्चन, अगेन आस्क्ड इन 2011 पेपर that was not called JEE Advanced then, so it is IIT paper. So consider a spring mass system with the mass submerged in water as shown in figure. The phase space diagram for one cycle of this system is phase. Phase is another name for momentum for simplicity, or that was given in a paragraph in this question itself before the question. So that means momentum versus position for this block which is inside the liquid. Assuming the block is heavy, it moves downward. That means its position decreases, because graphs में क्या होता है कि कुछ भी नहीं दिया हो तो ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट टर्म्स में.
सो नीचे जाना, इसका मतलब इसका पोजीशन घट रहा है, पोजीशन घट रहा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन है, सो इसलिए इसके मोमेंटम भी नेगेटिव होगा। दैट मीन्स जब भी हम ग्राफ स्टार्ट करेंगे मोमेंटम नेगेटिव होना चाहिए। मोमेंटम यहाँ से स्टार्ट हुआ पॉजिटिव है, नहीं चलेगा। मोमेंटम पॉजिटिव है, नहीं चलेगा। सो ये दो ग्राफ्स बच गए। अब एक पूरा साइकिल कंप्लीट कर लिया तो ऑब्वियसली द साइकिल जो होगा इसमें दोनों में मोर अप्रोप्रिएट कौन सा होगा। तो अगर ये सिलेंडर नीचे जाता है तो हाउ कम ये अपने ओरिजिनल प्लेस से ऊपर तो नहीं जा सकता, क्योंकि साइकिल कंप्लीट करेगा नीचे जाएगा यहीं तक आएगा। इसका मतलब जहाँ से हम चले हैं वापस वहीं तक ज़्यादा से ज़्यादा हम आ सकते थे, से यहीं तक हम आ सकते थे, इसके आगे तो नहीं जा सकते। तो ये भी गलत हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ से चले और थोड़ा पहले तक रुक गए। दैट कैन बी बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी, बिकॉज ऑफ डिसिपेटिव फोर्सेस, एनर्जी का लॉस हुआ है। सो नो इक्वेशन, नथिंग, प्योर कॉमन सेंस, राइट आंसर। स्टे ट्यून्ड फॉर more questions. Here is the third question which was asked in IIT JEE 2011. The exam format changed to JEE Main and JEE Advanced from 2013. So IIT JEE, let me call it. It says the phase space diagram for a ball thrown vertically up from ground is. पहले सिचुएशन ड्रॉ करते, कुछ भी मैथ्स नहीं करना है हमने, ग्राउंड से एक बॉल को ऊपर थ्रो किया। फेज इज अ वर्ड फॉर मोमेंटम, कॉमन सेंस लगाना है। एंड अगेन पॉइंट नंबर 1 फॉर द ग्राफ्स, लुक फॉर इनिशियल, फाइनल, इंटरमीडिएट पॉइंट्स। इनिशियली द पोजिशन वॉज 0, पोजिशन 0, बॉल हैड सम मोमेंटम, एज इट गोज अप इट्स मोमेंटम डिक्रीजेज, वेरी फाइन। फिर ऊपर से नीचे आएगा तो पोजीशन 0 से नीचे तो नहीं जा सकता, नीचे तो जाने वाला नहीं है। तो पोजीशन अगर नेगेटिव नहीं होगा तो इसका मतलब लेफ्ट पार्ट में, ये तो गलत है, ये भी गलत है क्योंकि इन्होंने लेफ्ट में ड्रॉ कर लिया है, यहाँ ये भी लेफ्ट में ड्रॉ कर लिया है। सो नो ब्रेनर, पोजीशन ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम तक जाएगा और 0 तक आएगा, 0 से मैक्सिमम के बीच में होगा। जब ऊपर जा रहे हैं मोमेंटम पॉजिटिव है, नीचे आएंगे वेलोसिटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, so momentum is negative. This is correct option. Keep your approach simple in questions of graphs. That's it for today. Stay tuned for more questions.